कई चीज़ें कई उंगली लगाने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि उनके भुलेखे में मत रहना। उन्होंने उंगली लगानी और खुद पीछे हो जाना है। भुगतान अफसरों को करना पड़ेगा और भयंकर और गंदा भुगतान करना पड़ेगा। वो रूप देखना है, काम चाहिए, काम चाहिए और काम चाहिए, नहीं तो ईंट से ईंट बुझा दूंगा। ऐसे अफसरों की याद क्या रखेंगे। जो पंचायत सेक्रेटरी, मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, जिनका आपने नाम लिया कि जो विधायक थे, मैं उन पे टिप्पणी उस बात पे नहीं आना चाहता था, लेकिन उनके बताते उनके पीए की वाइफ है और कई साल से वहाँ पे नियुक्त है। और आप गांव का जाके हाल देखो, और ऐसी कर्मचारी टोटली नॉन सीरियस। वो बीजेपी वाले जो मेरी आज तारीफ कर रहे हो, तारीफ नहीं कर रहे हो, स्वाद ले रहे हैं। ये वही लोग हैं। मेरे को याद है जब मैं बीजेपी में होता था तब उनको मैं विलेन लगता था, ठीक है। अब कुछ हमारे कांग्रेसी आजकल उनको मैं विलन लग रहा हूँ। ये तो हमारे अंकल हैं, बस मेरे साथ खड़े हैं जो कईयों को तो मैं उनकी आंखों में रड़कता हूँ बिना ही बात के। अगर कहीं सोचे कि हम किसी के इशारों पे आके काम नहीं करेंगे, मुझे एक्शन भी लेना आता है, सॉरी टू से मुझे बेइज्जत भी करना आता है, मुझे लड़ना भी आता है। और मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, कोई मुझे गंदा कह ले, मुझे अपना रूप दिखाने पे मजबूर ना करें ये कुछ अफसर, फिर मुझे उसका जवाब अच्छे से लेना आता है। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, पेंडा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आपको दिल्ली बुला लिया गया, तो कोई शाबाशी वगैरह कुछ दिया गया, कुछ तमगा? सारी चीज़ें आपको थोड़ी बताऊंगा मैं टाइम आने तो। ये इस चीज़ का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। अब आप किस प्रकार का जवाब लेना चाहते हो मुझे पता नहीं। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। काफ़ी चीज़ें हैं जो कुछ एमएलए के अधिकार क्षेत्र में होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो काम कुछ वैसे ठंडे बस्ते में पड़े होते हैं। किस प्रकार से उन कामों को, आओ शर्मा जी, किस प्रकार से उनको और गति देनी है कामों को, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बैठकर डिस्कस हम कर रहे हैं। और देखो, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि जितना हम धरातल पर रहकर लोगों की सुनवाई करेंगे, इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो जो गाँव की धड़ेबाजी, कोई पाटेबाजी होती है, बेशक वो सरपंची के लेवल पे हो, बेशक वो एमपी में हो, बेशक वो एमएलए में हो। इस कार्यक्रम के अंदर सभी एक समान होते हैं। वहाँ पे सभी गाँव के सरपंच आते हैं, सभी पंच आते हैं, मेंबर वगैरह सब आते हैं। और मुझे खुशी है कि जो नारा हम देते थे चुनाव से पहले कि हम सबका एक समान सुनवाई करेंगे, सबका काम करेंगे, और कहीं ना कहीं खुशी भी होती है मन को कि हाँ, हम अपनी बात कहीं पे आज गौर भी कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो समस्या तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी सालों से धरातल पे रह के चीज़ों पे गौर नहीं करी गई। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है और पूरा अपनी एरिया की जनता पे भरोसा है कि धैर्य रख के और बड़े एक सही ढंग से शांतिपूर्वक तरीके से हम सभी इकट्ठे मिलके 100 में से 100 तो नहीं मैं कहता, 70-80% जो है कमियों को दूर करने का हम काम करेंगे। जिस प्रकार से आप अभी गांव-गांव जा रहे हो, खुला दरबार लगा रहे हो, लोगों की शिकायतें सुन रहे हो, और इससे पहले एक विधायक थे, वो बताया जा रहा है कि धन्यवादी दौरा करने भी नहीं आए, तो किस तरह का फर्क मानते हैं? अगर वो आते तो क्या स्थिति होती है, और अब आप आ रहे हैं तो क्या स्थिति आगे देखेंगे? ये गाँव भी गोद लिया हुआ बताया जा रहा है। नहीं, देखो ऐसा है, कहने में कोई कुछ भी कहे, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्यों आज मेरा काम करने का समय है। जो भी एमएलए रहते हैं वो अपनी अपनी टर्म अपने हिसाब से उन्होंने सबने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब समय है मेरा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, केवल काम काम और काम, कि किस प्रकार से हमने कमियों को दूर करना है। काम अगर बात करें तो गोकुल जी, गांव में किस तरह के काम अभी तक करवाए जाने बाकी हैं? क्योंकि गांव-गांव आप जा रहे हो, लोगों की समस्याएं सुन रहे हो, तो किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं लोगों को? मैं तो एक चीज़ जानता हूँ स्पष्ट तौर पे जी, कि कई गांवों में तो सफाई का बड़ा बुरा हाल है। उस करके कई सरपंच भी जिम्मेवार हैं। मुझे कहने में कोई किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं है। अभी मैं बेगू गांव में जाके आया हूँ, इतना बुरा हाल उस गांव का,
जो पंचायत सेक्रेटरी, मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, जिनका आपने नाम लिया कि जो विधायक थे, मैं उन पे टिप्पणी उस बात पे नहीं आना चाहता था, लेकिन उनके बताते उनके पीए की वाइफ है और कई साल से वहाँ पे नियुक्त है। और आप गांव का जाके हाल देखो, और ऐसी कर्मचारी टोटली नॉन सीरियस, और सरपंच भी वहाँ पे खड़े थे। तो काफ़ी कमियां गांव के अंदर थी, लेकिन कोई किसी पे डाल रहा है, कोई किसी पे डाल रहा है, कोई सुन के राजी नहीं, कोई काम करके राजी नहीं। मैंने बेगू गांव के अंदर हाल देखा। मैं तो कहूँगा धन्य वहाँ के लोग जो फिर भी कुछ नहीं बोलते। आप जाके एक बार वहाँ के हालात दिखाना। मैं अब साफ सी बात कहना चाहूँगा, कोई सेक्रेटरी है, कोई अफसर है, कोई किसी के साथ बेशक पॉलिटिकल तौर पे, अंदरूनी तौर पे कोई किसी के साथ भी रिलेटेड है, कोई किसी के साथ रिलेटेड रहे, मुझे क्या लेना है। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि आज काम के लिए आया हूँ। मैं पहले बेगू में आया था, फिर चेक करने आया था। मैं 2 दिन 3 दिन तो उस चीज़ को टॉलरेट करूँगा, लेकिन मैं एक चांस हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, अफसर को देना चाहता हूँ कि देखो, भाईचारा, राजनीति अलग चीज़ है। अगर कहीं सोचे कि हम किसी के इशारों पे आके काम नहीं करेंगे, मुझे एक्शन भी लेना आता है, सॉरी टू से मुझे बेइज्जत भी करना आता है, मुझे लड़ना भी आता है। और मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, कोई मुझे गंदा कह ले, मुझे अपना रूप दिखाने पे मजबूर ना करें ये कुछ अफसर। नहीं तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं कैमरा ऑन करके ऑफिस में अंदर एंटर करके कागजों के साथ, और फिर मैं ये नहीं देखूंगा कोई सोचे कि हम लेडीज़ हैं, बहन है मेरी, मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन जिन कर्मचारियों करके लोग भुगत रहे हैं, फिर मुझे उसका जवाब अच्छे से लेना आता है। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, पेंडा छड़ाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ अफसर अभी भी ये सोचते थे कि कोई सरकार की स्कीम में है, कुछ है, वो हम तक एमएलए तक ना पहुंचे, उसको डिस्पोज ऑफ कर दें पीछे से ही। तो ये अपनी हरकतें सुधार लें। सिरसा का एमएलए कोई उस तरीके का नहीं है कि मावे वाला कुर्ता पजामा पहन के और जी 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 करते रहना। तो मेरे को लोगों ने वोट दिए हैं, काम विपक्ष में रह के भी कराने आते थे, और आज विपक्ष में बेशक हैं, पर लोगों ने मुझे अपने भाई को, अपने बेटे को यहाँ से एमएलए बनाया है। तो उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फिरने दूंगा। ये मेरे को सागी कौन लाग गया, अफसर मन लड़नो आवे, और फिर अपनी इज्जत अपने हाथ में बचा के रख लेना। ये अधिकारी आपने कहा कि डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे, तो उसके पीछे मंशा क्या है अधिकारियों की, क्यों डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं? देखिए, कई चीज़ें, कई उंगली लगाने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उनके भुलेखे में मत रहना। उन्होंने उंगली लगानी और खुद पीछे हो जाना है। भुगतान अफसरों को करना पड़ेगा, और भयंकर और गंदा भुगतान करना पड़ेगा। वो रूप देखना है तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा नीचे कमेंट क्या आ रहे हैं। मैं कहता हूँ उसको बंद कर दे, मेरे को करने दो जो मैं कर रहा हूँ। काम चाहिए, काम चाहिए और काम चाहिए, नहीं तो ईंट से ईंट बुझा दूंगा। ऐसे अफसरों की याद क्या रखेंगे। नशा लगातार बढ़ता जा रहा है, सीएम भी पहुंच रहे हैं, साइकिल यात्रा निकालेंगे जिससे नशे को भगाने की बात कही जा रही है। क्या मानते, कितना कारगर सब? देखो, कुछ भी है, मैं तो एक बात कहूँगा, कोई भी आदमी कोई काम कर रहा है, फिर पत्रकार साथी कुछ नीचे लिख देते हैं, तारीफों के पुल बांधे, ऐसा कुछ नहीं। देखो, ऐसे तो मैंने भी जिम बांटे हैं गाँव में, 2-2 लाख के जिम बांटे। अगर ऐसे कोई कुछ नीचे लिख दे कि 2 लाख का जिम बांटने से क्या नशा खत्म हो जाएगा, मैंने प्रयास तो किया। और उसी प्रकार से अगर मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, तो अगर यूथ को कहीं ना कहीं नशे से दूर करने के लिए और खेल की तरफ रुझान करने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है, अच्छी बात है। निकाय चुनाव के बाद तारीफ करते हुए गोकुल पाए जाते हैं, वही बीजेपी के भी लोग देखे जा रहे हैं जो गोकुल की तारीफ करते हुए दिखे जा रहे हैं। वो बीजेपी वाले जो मेरी आज तारीफ कर रहे हो, तारीफ नहीं कर रहे हो, स्वाद ले रहे हैं। ये वही लोग हैं। मेरे को याद है जब मैं बीजेपी में होता था, तब उनको मैं विलेन लगता था। ठीक है, अब कुछ हमारे कांग्रेसी आजकल उनको मैं विलन लग रहा हूँ। ये तो हमारे अंकल हैं, बस मेरे साथ खड़े हैं जो कईयों को तो मैं उनकी आंखों में रड़कता हूँ बिना ही बात के। तो कुल मिला के ये चीज़ें चलती रहती हैं।
हमने अपना काम करना है और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। निकाय चुनाव के बाद आपने एक पोस्ट डाली थी कि कांग्रेस की हाईकमान ने जो है वो आपको वाहवाही नहीं दी, सबसे कम मार्जिन से सिरसा में हार हुई है जी। तो उसके बाद आपको दिल्ली बुला लिया गया, तो कोई शाबाशी वगैरह कुछ दिया गया, कुछ तमगा? सारी चीज़ें आपको थोड़ी बताऊंगा मैं टाइम आने तो। एक सवाल और रह गया। हाँ जी। जो अभी पीछे एक शेड का उद्घाटन हुआ था उसमें विधायक के भाई हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनका नाम ऊपर और जो चेयरमैन है उनका नाम नीचे कर दिया गया। अब देखो, ये इस चीज़ का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। अब आप किस प्रकार का जवाब लेना चाहते हो मुझे पता नहीं। तो पब्लिक में कितनी ठीक है, देखो ऐसा है, कई काम ऐसे हैं मैं कर रहा हूँ और वो नारियल और बीच में मूली टीका एक थाली उठाने वाला, वो पिछली अपने पायलट में रखते हैं, वो देख लेते हैं कि हाँ क्या काम किया इसने, क्या हो गया, और उसको जाके नारियल फोड़ के आना है। नारियल ख़त्म हो जाएंगे, काम नहीं ख़त्म होंगे, इतना काम कर दूंगा, चिंता ना करो। ठीक है।